जनपद जालौन में समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे यूनुस चचा तालाब वाले, जो अब इस दुनिया फानी में नहीं है। जब अपना न्यूज चैनल की टीम उनके परिवार वालों से मिली तो समाजवादी पार्टी को लेकर उनका जो दर्द था वो छलक पड़ा, क्योंकि समाजवादी पार्टी में न तो उनके पिता यूनुस, जो अब इस दुनिया फानी में नहीं है, उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला। उनका दर्द है कि उनके पिता यूनुस के देहांत के बाद जब अखिलेश यादव जनपद दौरे में किसी की त्रयोदशी में आए थे तो उनके घर नहीं आई। आज उनके परिवार वालों को भी वह सम्मान नहीं मिल पा रहा जिसके वो हकदार हैं। उन्होंने अपनी पुरानी यादें ताजा करते हुए बताया कि जनपद जालौन में समाजवादी पार्टी के बुरे वक्त में वह दीवार की तरह खड़े थे और हर तरह की पार्टी को मदद पहुंचाने में सबसे आगे थे। वह चाहे फाइनेंशियल मदद हो या किसी तरह की मदद हो, वह कभी पीछे नहीं हटे। आइए जानते हैं अशोक गुप्ता महाबली से, जो उस दौर में पार्टी की गतिविधियों में नजर रखते थे और पूरी तरह से पार्टी पर ध्यान केंद्रित रखते थे, और उन्हें मालूम है कि उस दौर में यूनुस चचा तालाब वालों का समाजवादी पार्टी के प्रति क्या योगदान रहा है। आइए मिलते हैं अशोक गुप्ता महाबली से। नमस्कार, मैं हूं अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं अनिल शर्मा ऑफिशियल उरई निचोड़। मेरे साथ हैं अपना न्यूज चैनल के संपादक मुजीब आलम। हम बात कर रहे हैं उरई जनपद जालौन के सबसे पुराने समाजवादी परिवार के बारे में। उसके जो मुखिया थे वो चचा यूनुस चचा, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ सपा के जो बहुत पुराने लीडर हैं अशोक गुप्ता महाबली, उनसे जानते हैं उस परिवार के बारे में। नमस्कार। नमस्ते। अशोक गुप्ता महाबली जी, आप ये बताइए यूनुस चचा के परिवार के बारे में और उनके समाजवादी पार्टी से जो जुड़ाव रहा है उसके बारे में थोड़ा बताइए। मोहम्मद यूनुस समाजवादी पार्टी के तो फाउंडर थे ही। इसके पहले भी वो विपक्ष में जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में चौगुटा बना था 1967 से ही वो मुलायम सिंह जी, चौधरी चरण सिंह के संपर्क में थे और इस जिले में ठाकुर सुरेंद्रपाल सिंह की अध्यक्षता में होने बनने वाली भारतीय क्रांति दल के भी फाउंडर मेंबर थे। तब से लगा के आज तक मरते दम तक उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ दिया, प्रत्येक संघर्षों में हिस्सा लिया और यहाँ तक कि जब चुनाव होते थे भारतीय क्रांति दल से रामसेवक भाटिया ने जितने भी चुनाव लड़े थे सांसदीय में, उन तमाम चुनावों में भाटिया जी को फाइनेंस करने का काम समाजवादी पार्टी और भारतीय क्रांति दल को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम मोहम्मद यूनुस द्वारा लगातार किया गया। हमने ये सुना है कि उनके बाद उनके साथ समय में भी आप और मोहम्मद तारिक और जो उनके लड़के हैं मोहम्मद शाहिद, ये भी लगातार मुलायम सिंह जी और उनके परिवार से जुड़े रहे। क्या भूमिका रही इनकी उन आंदोलनों में? 1992 में जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ तो समाजवादी पार्टी के मोहम्मद यूनुस फाउंडर मेंबर थे और तारिक वगैरह अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे थे। तो मोहम्मद तारिक हों या मोहम्मद शाहिद हों या इनके परिवार के सभी लोग हों, वो सब संगठित होके एक साथ समाजवादी पार्टी के आंदोलनों में, समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया करते। अच्छा, तो लगातार हिस्सा का मैंने ऐसा सुना है कि जब चचा का यूनुस चचा जी का इंतकाल हुआ उस समय अखिलेश जी आए थे शायद, तो उस समय की जो अपनी समाजवादी पार्टी का जो नेतृत्व था, इसने उन्हें ये जानकारी नहीं दी कि सपा के जो फाउंडर मेंबर थे उनका इंतकाल हो गया। क्या ऐसी बात सही है? ये गलती इस जिला नेतृत्व की है कि उन्होंने मोहम्मद यूनुस की भूमिका के बारे में, उनके परिवार का सैक्रिफाइस के बारे में बताया नहीं अखिलेश जी को। अगर अखिलेश जी को पता होता तो निश्चित रूप से वो मोहम्मद यूनुस के यहाँ परिवार को सांत्वना देने जरूर आते। ये नहीं, ये तो उस परिवार की विशेषता, चाहे मुलायम सिंह जी हो, नेताजी हो या अखिलेश हो,
अगर वो सुनते हैं कि अपने कार्यकर्ता है और अपने पार्टी से जुड़ा हो तो उसके यहाँ दुख में या शादी विवाह में जरूर जाते हैं। हाँ, मेरा एक और पूछना है कि आखिर क्या कारण रहे कि इतने सक्रिय होने के कारण, उनके आंदोलनों में जाने के कारण, ये एक बार चौधरी शंकर सिंह के साथ मेरठ में यात्रा में गए थे उसकी युवजन सभा वाली, उसमें घायल भी हुए थे तारिक, और क्या है वो मामला? देखिए, आपको एक बात स्पष्ट कर दें, मोहम्मद यूनुस बहुत स्वाभिमानी आदमी थे। वो अपने जीवित रहते न पद के लिए न किसी लाभ के लिए कभी भी किसी के यहाँ नहीं गए। उसी प्रकार से उनके जो पुत्र हैं, उनके भतीजे हैं मोहम्मद तारिक और मोहम्मद शाहिद, इन्होंने अपनी जमीर को बेचने का काम कभी नहीं किया। इन्होंने किसी से कुछ मांगने नहीं गए। आज तक किसी भी लाभ के लिए इन्होंने पार्टी के किसी भी नेता के पास, सरकार भी रही लेकिन किसी भी नेता के पास नहीं। वो क्या घटना थी जिसमें ये घायल हो गए थे? 1993 की घटना है कि समाजवादी उपजन सभा का मंसूरी में एक प्रशिक्षण शिविर लगा था। उस शिविर में चौधरी शंकर सिंह के साथ इस जिले से कप्तान सिंह राजपूत, मोहम्मद तारिक, दीवान सिंह कुशवाहा और लालजी गुप्ता, ये 4 नौजवान उस प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने गए थे। दीवान सिंह कुशवाहा कुआं खेड़ा के हैं? जी हाँ। इसके बाद मेरठ के पास इन लोगों का एक्सीडेंट हुआ, बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ। उसमें दीवान सिंह कुशवाहा जो हमारा बहादुर साथी था, उसकी मौत हो गई। तारिक और कप्तान सिंह बेहद गंभीर रूप से घायल हो गए। इनका महीनों तक, वर्षों तक इलाज चला, तब आज वो हमारे बीच में है। महाबली जी, ये बताइए कि ये लगातार सक्रिय हैं उस पार्टी से, पूरा पिताजी के अपने चचा के समय से ये लगातार सक्रिय हैं, फिर भी पार्टी में इनको आज तक कोई उस तरीके का पद या कोई संगठन में उस तरह का महत्व क्यों नहीं दिया जा रहा? ये तो प्रदेश नेतृत्व को सोचना चाहिए कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी के जो नींव के पत्थर बनकर काम किया, पार्टी को मजबूत किया। आजकल तो जो पार्टियां हैं, अकेली समाजवादी पार्टी नहीं, किसी भी पार्टी में तरीका हो गया। लोग इससे पसंद नहीं करते कि समाजवादी पार्टी के हम निष्ठावान मेंबर। आज तो जो भी यहाँ अध्यक्ष बनता है वो समाजवादी पार्टी को अपना जेबी संगठन बनाना चाहता है। लोगों को इस बात से तसल्ली नहीं कि हम लोग मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी के और समाजवादी पार्टी की वफादार रहे। भाई और शाहिद भाई, आपके पिताजी तो यूनुस चचा बड़े सम्मानीय और सपा के फाउंडर मेंबर रहे। आप लोगों का पार्टी के बारे में क्या कहना है? पार्टी के बारे में ये कहना है कि हम लोग समर्पित समाजवादी पार्टी के लोग हैं और हम लोग उससे पूरी तरीके से पार्टी के हित में हर तरीके से काम करने के लिए तैयार थे, हैं और रहेंगे। समाजवादी पार्टी तन मन धन से हम उस पार्टी के साथ थे, हैं और रहेंगे। दोनों भाई लगे बोले। तारिक भाई, समाजवादी पार्टी से पूरा परिवार आपका 1967 से जुड़ा रहा। आप उनके बड़े बेटे हैं यूनुस चचा के। आपका क्या कहना है पार्टी संगठन को बढ़ाने के बारे में? हम संगठन के साथ हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं और जब भी जरूरत पड़ेगी हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। तन मन धन से साथ हैं। आज हमारी परिवार तीसरी पीढ़ी समाजवादी पार्टी में काम कर रही है।